एकाकी भेड़िए की राह ठंडी बर्फीली जंगल के बीच चांदनी के नीचे एक भेड़िया भटक रहा था। उसकी मोटी फर की परत भी उस भयानक ठंड से उसे पूरी तरह नहीं बचा पा रही थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर थी, पेड़ों की शाखाएं बर्फ के भार से झुकी हुई थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कभी वह अपने झुंड का हिस्सा था, शक्तिशाली, संगठित और अटूट। वे साथ में शिकार करते, एक सुर में हुआंकते और एक दूसरे की रक्षा करते थे। वह झुंड केवल साथ रहने वाले भेड़ियों का समूह नहीं था, बल्कि उसका परिवार था। लेकिन क्रूर सर्दी ने सब कुछ बदल दिया। एक भयंकर बर्फीला तूफान आया जिसने उसकी दुनिया तहस-नहस कर दी। तेज हवाएं और बर्फीली आंधी इतनी शक्तिशाली थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। झुंड के कुछ सदस्य खो गए, कुछ घायल हो गए और कुछ को मजबूरन दूसरी दिशा में भागना पड़ा। जब तूफान थमा, तब तक वह अकेला रह गया था। अब वह निर्जन जंगल में अपनी भूख और ठंड से लड़ता हुआ अपने परिवार को खोजने की कोशिश कर रहा था। खोई हुई उम्मीदें दिन हफ्तों में बदल गए। उसने कई बार अपने झुंड को ढूंढने की कोशिश की, उनके पद चिन्हों को बर्फ में खोजने की कोशिश की, लेकिन बर्फ हर निशान को मिटा चुकी थी। उसने कई रातें पहाड़ों पर बैठकर लंबी हुआंक भरी, इस उम्मीद में कि कोई उसे जवाब देगा, लेकिन हर बार उसे केवल सन्नाटा ही मिला। अकेलापन धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा। वह शिकारी था, उसने खुद को इस सर्द जंगल में जिंदा रखना सीख लिया था, लेकिन बिना झुंड के उसकी दुनिया अधूरी लगती थी। अब उसे केवल अपना पेट भरने और सुरक्षित रहने की चिंता थी। हवा में गूंजती पुकार। एक शाम जब तेज हवा पेड़ों के बीच सरसराने लगी, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, एक मध्यम, करुण पुकार। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह किसी की मदद की पुकार थी। वह तुरंत सतर्क हो गया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जंगल की गहरी बर्फ में उसके पंजे धंस रहे थे, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर बर्फ में दुबका एक छोटा सा शावक कांप रहा था, कमजोर, अकेला, बेसहारा। उसकी आंखें भय और थकान से भरी हुई थीं। उसकी पतली फर की परत ठंड से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह मुश्किल से संघर्ष और निर्णय वह पल भर को रुका, भूख और ठंड अकेले रहने का आदी हो चुका था। भेड़िए और अब तक यही विश्वास था कि अकेले रहना ही सबसे आंखों में वही अकेलापन था, लेकिन इस छोटे शावक को यूं ही छोड़ देना था। क्या ये सही होगा? उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। अगर वह इस शावक को साथ ले जाता तो उसे खुद से ज्यादा उसके बारे में सोचना पड़ता। उसे शिकार करके केवल अपना पेट नहीं भरना होता, बल्कि इस नन्हे जीव को भी जिंदा रखना होता। पर क्या वह अब भी वही क्रूर जंगल का भेड़िया था जो केवल खुद के लिए सोचता था? धीरे से उसने शावक को अपनी गर्माहट में समेट लिया। उसके शरीर की हल्की गर्मी उस ठिठुरते हुए शावक के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उस रात खुले आसमान के नीचे वह अब अकेला नहीं था। नई शुरुआत। समय बीतने लगा। भेड़िए ने शावक को अपने साथ रखा, उसे शिकार करना सिखाया, हवा की फुसफुसाहट को सुनना सिखाया और जंगल में जीने का हर तरीका सिखाया। शावक शुरुआत में बहुत कमजोर था। वह तेजी से दौड़ नहीं सकता था, नहीं शिकार कर सकता था, लेकिन भेड़िए ने धैर्य रखा। धीरे धीरे शावक बड़ा होने लगा। अब वह अकेले छोटे शिकार कर सकता था। अब वह जंगल की आवाजों को पहचान सकता था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी विश्वास। एक दिन जब वे पहाड़ों के किनारे बैठे थे, शावक ने अपनी पहली हुआंक भरी। ये एक छोटी लेकिन साहस से भरी हुई हुआंक थी। भेड़िया चौंक गया। ये वही शावक था जो कुछ समय पहले ठंड से कांप रहा था, लेकिन अब वह उसके साथ इस जंगल का हिस्सा था। अब वह केवल एक अकेला भेड़िया नहीं था, वह एक संरक्षक था, एक मार्गदर्शक, और साथ में वे एक नया झुंड बनाएंगे। जंगल के सन्नाटे में उनकी हुआंक अब अकेली नहीं थी, अब वह दो थी, एक नई शुरुआत की गूंज।